नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए विवाहित निक्की को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। आरोपी पति विपिन भाटी तो पहले से ही गिरफ्तार हो चुका था। बाकी फरार तीनों नामजद आरोपी निक्की की सास, ससुर और जेठ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि निक्की को पति और ससुराल वालों ने शादी के 9 साल बाद भी दहेज के लालच में जलाकर मार डाला। दादरी के रहने वाले भिखारी सिंह ने अपनी 2 बेटियां कंचन और निक्की की शादी ग्रेटर नोएडा के 2 सगे भाई रोहित भाटी और विपिन भाटी से कर दी। परिवार का कहना है कि दोनों बेटियों की शादी में स्कॉर्पियो कार, बुलेट, ज्वेलरी के साथ साथ दहेज में भी काफी सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हुआ। देश में सदियों से चली आ रही दहेज प्रथा के चलते आज भी विवाहितों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, जलाकर मारा जा रहा है। निक्की इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी। आरोपी विपिन के जानकार का कहना है कि इंस्टाग्राम पर निक्की का रील बनाना ससुराल वालों को पसंद नहीं था और वो हमेशा इसके लिए मना करते थे। ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि परिवार की बहू बेटियां इस तरह से खुद को वीडियो में दिखाएं। एक रिपोर्ट देखिए। दहेज के लिए हत्या, निक्की का क्या कसूर था? मासूम बेटे की गवाही विपिन का गुनाह साबित करेगी। रील के चस्के की थ्योरी, निक्की मर्डर की इनसाइड स्टोरी। रील का चक्कर, रियल मर्डर। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर मामला सुर्खियों में है। मायके वालों का आरोप है कि निक्की के पति विपिन ने दहेज की खातिर निक्की को जिंदा जला दिया। सोशल मीडिया पर विपिन का निक्की को बुरी तरह से मारते हुए और निक्की का आग में जलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। दहेज के लिए निक्की को मारने का आरोप विपिन, उसके मां बाप और भाई पर भी है। निक्की की मौत के बाद ही विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि विपिन का परिवार फरार था। लेकिन 24 अगस्त की देर शाम विपिन की मां यानी निक्की की सास की भी गिरफ्तारी हो गई। 25 अगस्त को सुबह सवेरे विपिन के फरार पिता सतवीर भाटी और उसके बड़े भाई रोहित भाटी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निक्की को जिंदा जलाए जाने की वारदात का चश्मदीद गवाह उसका 6 साल का बेटा भी है। उसकी आंखों के सामने पिता ने उसकी मां से मारपीट की और फिर जिंदा जला दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बच्चे ने खुद ये बात बताई। मां की मौत से बच्चा सदमे में है। पुलिस के मुताबिक उसकी हालत अभी ऐसी नहीं कि वो कुछ बता सके। सूत्र बताते हैं कि बच्चे के थोड़ा सामान्य होते ही पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी। निक्की मौत मामले में जांच टीम के सूत्रों के हवाले से ये खुलासा हुआ है। उन्होंने ये बताया है कि निक्की के बच्चे का बयान जल्द दर्ज करेगी जांच टीम, क्योंकि उनका कहना है कि इस वक्त बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अब तक उसका बयान दर्ज नहीं किया गया। जिस तरीके से उसने पूरे घटना के बारे में बताया, उसको लेकर जो जांच टीम है वो इस मामले को लेकर बच्चे के बयान को दर्ज करेगी। साथ ही वो कंचन यानी कि निक्की की बहन जो उस वक्त मौजूद थी और वहां पर जो वीडियो बना रही थी वो कंचन ही बना रही थी। इस पूरे मामले को लेकर जांच टीम जो है वो अपना बयान दर्ज करेगी। साथ ही विपिन भाटी के घर के आसपास के जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं उस कैमरे के डीवीआर को कलेक्ट करेगी और तमाम फुटेज को एग्जामिन करेगी। जिस तरीके से आरोपी पक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि विपिन उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था और घर के नीचे जो दुकान बनी हुई है उसी दुकान में उस वक्त जो विपिन था, और विपिन के पिता के बारे में भी कहा गया सतवीर भाटी के बारे में कि वो भी उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। फिलहाल जांच टीम का कहना है, उनके सूत्रों का, कि वो किसी भी वायरल वीडियो पर यकीन नहीं करेंगे। जांच टीम खुद से मौके पे जाके तमाम उन सभी सीसीटीवी फुटेज को, जो कैमरा है उसके फुटेज को वो डीवीआर के जरिए लेगी और उसके बाद उसको पूरी तरीके से एग्जामिन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक निक्की की पिटाई का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो जनवरी महीने का बताया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि निक्की से मारपीट और उसका आग में जलते हुए दोनों वीडियो एक साथ दिखाया गया है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। 24 अगस्त को इंडिया न्यूज के हाथ विपिन के घर के बाहर एक सीसीटीवी फुटेज लगी थी। फुटेज में विपिन दुकान से भागकर घर जाता है, फिर वो कार का दरवाजा भी खोलता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आरोपी विपिन के घर के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगालेगी। इन फुटेज की एक्सपर्ट्स से भी जांच कराई जाएगी। मासूम बेटे की गवाही और राष्ट्रीय महिला आयोग की डीजीपी को लिखी चिट्ठी के बाद यूपी पुलिस और हरकत में आ गई है।
24 घंटे के अंदर में ही निक्की के मौत के मामले में जिन परिवार पर आरोप लग रहा था, यानी कि निक्की के ससुराल वालों पर आरोप लग रहा था, निक्की के पति विपिन भाटी, निक्की की सास दया, निक्की का देवर रोहित भाटी और निक्की के ससुर सत्यवीर भाटी को 24 घंटे के अंदर में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही इस पूरे मामले में कासना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जहां दूसरी तरफ विपिन के करीबियों का ये दावा है कि विपिन जब आग लगी थी निक्की भाटी को, उस वक्त वो अपने दुकान पे मौजूद था, यानी कि घर के नीचे दुकान बना हुआ था। लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज के आगे और बाद के भी फुटेज को यूपी पुलिस जो है जांच का हिस्सा बनाकर उसे खंगाल रही है और देख रही है कि क्या इन जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। आरोपी भाटी परिवार के करीबी सोनू नाम के शख्स ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में निक्की की मौत के लिए निक्की को ही जिम्मेदार बताया। सोनू का आरोप है कि निक्की इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, जिसे विपिन और उसके घरवाले पसंद नहीं करते थे। विपिन निक्की को रील बनाने से मना किया करता था, लेकिन निक्की इसके बाद भी इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी। विपिन के करीबी सोनू का यह भी दावा है कि निक्की ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। निक्की के मायके वाले भी इसका दबाव बना रहे थे, जबकि विपिन और ससुराल वालों को निक्की का ब्यूटी पार्लर खोलना पसंद नहीं था। सोनू के मुताबिक उनके समाज में लड़कियों का ब्यूटी पार्लर चलाना और इंस्टाग्राम पर रील बनाना गलत माना जाता है। आज के समय में सोशल मीडिया पर लोगों का एक्टिव रहना कोई अचंभा नहीं है। आज के समय इंस्टाग्राम पर रील बनाना आम बात हो गई है, फिर चाहे लड़का हो या लड़की। फेमस होने की चाहत ने आज के युवाओं में रील बनाने की लत कुछ ज्यादा ही लगा दी है। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन भी इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, तो क्या रील बनाने के कारण ही निक्की की हत्या हो गई? जबकि निक्की के मायके वालों का आरोप है कि निक्की को दहेज के लिए उसके पति विपिन और ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। मायके वालों का आरोप है कि विपिन एक लग्जरी कार और 35 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, लेकिन निक्की ने मना कर दिया। ताजुब है कि आज भी दहेज की प्रथा चालू है। दहेज के लिए विवाहिता को मौत की आग में झोंक दिया गया। आज भी महिलाएं दहेज उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। एनसीआरबी के मुताबिक रोजाना देश भर में दहेज हत्या के करीब 18 मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज उत्पीड़न के कथित मामले में एक युवती निक्की को उसके ही पति और ससुराल वालों ने कथित रूप से जिंदा जला दिया। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। अगर हम डेटा की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे डेटा की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2022 में भारत में लगभग 6,450 महिलाओं की जान दहेज के कारण गई। उसमें से अगर हम बात करें कि डेली का एवरेज क्या निकलता है तो लगभग 18 महिलाएं दहेज के कारण हर रोज बलि चढ़ती हैं। निक्की की हत्या मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निक्की के परिवार को पूरा सहयोग करने की बात कही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर 3 दिन में इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही गवाहों को सुरक्षा देने की भी बात कही गई। शादी के 9 साल बाद निक्की दहेज का बलि चढ़ गया। निक्की की हत्या ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। क्या निक्की की हत्या का दूसरा कारण उसका इंस्टाग्राम पर रील बनाना था? क्या निक्की की हत्या की दूसरी वजह ऑनर किलिंग भी हो सकती है? क्योंकि आज भी कुछ तबकों में महिलाओं पर काफी बंदिशें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब निक्की के पिता भिकारी सिंह और निक्की के परिवार ने आखिर क्या क्या आरोप विपिन और उसके परिवार पर लगाए, आपको विस्तार से हम आपको बताते हैं। विपिन और रोहित को ससुराल वालों ने एसयूवी, रॉयल एनफील्ड बुलेट, 500 ग्राम सोना और नगद पैसा भी दिया। दूसरा आरोप है भाइयों ने निक्की और कंचन की कमाई से चोरी की है। तीसरा आरोप क्या है? विपिन दोनों बहनों के इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करने को मंजूरी नहीं देता था और नाराज भी होता था। चौथा आरोप है कि जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो विपिन एक मोटरसाइकिल चाहता था और हमने उसे वो दे भी दी। पांचवा आरोप, चूंकि हमने मांगों को मान लिया तो विपिन के परिवार वालों ने यह समझ लिया कि वे हमें लूट सकते हैं, हमसे और पैसा वसूल सकते हैं। छठवां आरोप, विपिन निक्की को रास्ते से हटाना चाहता था और इसलिए उसने ऐसा किया। सातवां आरोप, विपिन और रोहित देर रात तक बाहर रहते थे और पत्नियों के कॉल का जवाब भी नहीं देते थे। आठवां आरोप,
विपिन ने 1 साल से अधिक समय तक मर्सिडीज या 60 लाख रुपए की मांग की थी, जो कि हमने नहीं की, उसकी मांग पूरी नहीं की। 7वां आरोप क्या है? 9वां आरोप यह है कि विपिन ने जन्माष्टमी पर निक्की पर हमला किया और निक्की के परिवार को आश्वासन दिया गया कि ऐसा फिर नहीं करेगा। इस बात की हमने आपत्ति दर्ज की थी कि आपने हमला क्यों किया। 10वां आरोप परिवार ने लगाया कि निक्की की बहन कंचन कई बार बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई, क्योंकि वो कंचन को इतना मारते थे कि वो बेहोश हो जाती थी और उसके बाद फिर अस्पताल में बाहर भर्ती कर दिया जाता था। यानी कि दोनों बहनों के साथ बदसलूकी होती थी, दोनों बहनों को मारा पीटा जाता था। और अभी हमारे संवाददाता संभव ये बता रहे थे कि देश में कम से कम 18 हर रोज का आंकड़ा देखें तो 18 ऐसी महिलाएं हैं जो दहेज उत्पीड़न का शिकार होती हैं। रेणु भाटिया हमारे साथ मौजूद है, अध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की, और जावेद हुसैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता। रेणु जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये दहेज कानून बहुत सख्त, हालांकि बीच बीच में इसमें कुछ रियायतें देने की मांग उठती रहती है, इसको कमजोर करने की बात होती है, लेकिन ये कानून 7 साल तक ही असर करता है, उसकी सख्ती दिखी जाती है। लेकिन क्या आप मानती हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर हमारे सामने आई है ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर है, और इस तस्वीर को देखकर, महिलाओं का दहेज उत्पीड़न देखकर आपकी राय, क्योंकि आपके सामने भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आते होंगे। देखिए, ये जो कई दिन से निक्की की मौत का एक मंजर हम देख रहे हैं, भयानक मंजर जी, इससे दुखद, इससे शर्मिंदगी वाली, इससे भयानक मौत और नहीं हो सकती कि किस प्रकार जिंदा उस बेटी को जलाया गया। और दुख देने वाली बात जो हम लगातार न्यूज में देख रहे हैं, हम 2 दिन से मुंबई की राष्ट्रीय बैठक में थे महिला आयोग की, वहां पर भी हमने चर्चा की इस विषय पर। तभी ये एक्शन भी इमीडिएट हमारी आदरणीय अध्यक्षा ने तुरंत प्रभाव से लिया कि आज भी दहेज के लोभी बैठे हैं। इतनी पढ़ी लिखी, सुंदर, गुणवान बेटियों के होते हुए इस प्रकार दहेज के लोभी हैं। जिस प्रकार हम निक्की की बहन का बयान सुन रहे हैं, उसके पिता का बयान सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने गाड़ी दी, बाइक दी। पहले तो ये भी एक उन्होंने जो है उसको देकर गलती की है। ये क्यों बंद कर रहा है पागल? जी, आपकी आवाज आ रही है रेणु जी? ये सोचने का विषय है कि बच्चा, मासूम बच्चा जिसने अपनी मां को जलते मरते देखा, ये कितनी भयानक बात है कि बच्चे को किस ट्रॉमा में डाल दिया उसके खुद के पिता ने, उसकी दादी ने, इन सब ने जरा नहीं सोचा कि वो बच्चा जिंदगी भर किस तरीके से गुजरेगा, उसके दिमाग पे क्या उसके मन पे बीती होगी। ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्षा ने सख्त कदम उठाया, डीजी को लेटर लिख के बात करके, और उनको पकड़ा गया। आज उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और उनको भी इस तरह का कुछ भयानक उनकी सजा होनी चाहिए, ताकि जिस प्रकार वो जलती हुई लड़की सारी दुनिया देख रही है, उसी प्रकार इस परिवार को सजा मिले, ताकि लोगों पर एक मैसेज दिया जाए लोगों को कि इस प्रकार से हमें नहीं करना। जिस प्रकार से हम अभी डाटा सुन रहे हैं और हम रोज देखते हैं अपने क्षेत्र में इस तरह के दहेज लोभियों के केस को, जो हमारा कानून बना वो बहुत सख्त है, प्रावधान बहुत सख्त है, बावजूद उसके पढ़े लिखे लड़के ऐसे करते हैं। आज के दौर में मैं हैरान थी कि रील बनाने पर, जबकि मैंने जो पता किया, कोई ऐसी अश्लील रील नहीं थी कभी भी उस लड़की ने बनाई। ये दोनों भाई, जो बहन का बयान हमने पढ़ा, आज पूरा दिन सुना, टीवी पर भी हम रहे डिबेट्स में, कि वो खुद पूरी रात नहीं आते थे। दोनों भाई कहीं और संपर्क में, संबंधों में थे, ये उस बहन ने बोला निक्की की, और ये फोन करते थे, फोन नहीं उठाया। आपने भी अभी इस बात का जिक्र किया
क्या एक पत्नी का अधिकार नहीं अपने पति से पूछना वो कहाँ है, क्यों इतनी रात तक नहीं आया, पूरी रात बीत गई क्यों नहीं आया। एक तरफ तो ये लड़के कहते हैं, आज मैं उसका हॉस्पिटल का बयान सुन रही थी कि मुझे अफसोस है मैंने ऐसा किया, लेकिन आपको रील बनाने से ऑब्जेक्शन है, खुद पूरी पूरी रात गायब होने से ऑब्जेक्शन नहीं है। आपकी निकी की जो सास है, सो कॉल्ड सास आज की डेट में मैं बोलूंगी, क्या उसे अपने बेटों को काबू में नहीं रखना चाहिए कि पूरी रात तुम कहां हो। दूसरे की बेटी पर अत्याचार, दूसरे की बेटी पर रोक, रील नहीं बनानी, पार्लर नहीं खोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आखिर जो ये दोनों भाई जहां भी जाते थे, जिनके साथ भी संपर्क में थे, जो बहन के बयान के अनुसार मैं बात कर रही हूं, क्या वो गलत नहीं था? क्या वो इनके परिवार में, इनके रिलीजन में, इनकी जाति में, जो इन लड़कों ने बोला कि हमारी जाति में ऐसा नहीं किया जाता, क्या वो किया जाता है? इन सब बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसी अनुसार इनको सजा मिलनी चाहिए। और मां की सजा उम्र के हिसाब से नहीं, सोच के हिसाब से मिलनी चाहिए। ऐसे में अक्सर हम कहते हैं सीनियर सिटीजन्स उम्र के हिसाब से बन जाते हैं, परंतु अत्याचार के हिसाब से वो नहीं जी। अपने आप को कहलाते। जी। दोनों तरह से बात को सोचा जाना चाहिए। ऐसी जलती हुई लड़की को देखकर पूरे देश का दिल दहला हुआ है, दुखी है, आघात है, और सबसे ज्यादा आघात है उस बच्चे की मासूमियत पर, जिसने अपनी मां को जलते देखा, जो बार बार कह रहा है मेरी मां के ऊपर पहले कुछ डाल दिया, फिर उसको मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। ये बहुत भयानक दृश्य था। बच्चा पूरी जिंदगी भयानक दृश्य था और ये समाज के बहिशी हैं और परमात्मा से विनती करूंगी कि इस बच्चे को शक्ति दे जी, कि वो अपनी मां के इस तरह से उसके साथ जो हुआ है उसके बारे में फ्यूचर में सोच सके। और कानून और अदालतें भी इसमें कानून और अदालत भी इनको बहुत सख्त लहजे में देखें रेणु जी, क्योंकि कभी कभी जब तारीखों पर इस तरह के मामले उलझते हैं तो वो बेहद कमजोर हो जाते हैं और उसके बाद ऐसे बहुत से समाज के वैशी हैं जिन्हें फायदा मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे, विस्तार से इस पूरे मसले पर आप हमसे चर्चा कर रही थी। उधर निक्की के पिता ने इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन से बातचीत की और बताया कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर का एक्शन होना ही चाहिए। भिखारी जी सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि महेश शर्मा आए थे और पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि अब हम टेक्निकल सर्विलांस पे पूरी जांच करेंगे और पूरा मामला जो है जांच होगी। बस एक शब्द में क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि मुझे को न्याय मिलना चाहिए। जैसे मेरे साथ प्रशासन ने मदद करी है, ऐसी मुझे न्याय मिलना चाहिए। ऐसे घरों पे, ऐसे दरिंदों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। एक छोटे से चोर पे गोली लग जाती है और घर ढह जाते हैं। अब महेश शर्मा भी आए हैं। NCW राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी DGP, उत्तर प्रदेश के DGP को लेटर लिखा है कि हमें 3 दिन में जवाब चाहिए और जो गवाह हैं इस केस से जुड़े हुए उनको पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखो, सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। हमें बार बार योगी से, मोदी से एक बात कहता हूँ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जब बेटी ऐसे दरिंदे जलाएंगे तो फिर बेटी को कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? ऐसे दरिंदों को तो तहस नहस करा जाए। घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जो जांच टीम है वो कह रही है कि जो निकी का बच्चा है उसके भी बयान को दर्ज करेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि सारे मासूम वहीं पे थे। उनका कहना है कि हम इसको लेके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे बच्चों का। देखो, मुझे उससे कोई बात नहीं है। जो मेरी बेटी जल गई, अब बेटी तो मिलती नहीं है। मैं तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहता हूँ। विपिन के घर वालों के करीबियों की तरफ से एक CCTV फुटेज जो दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि वो अपने बचाव के लिए कुछ भी, जो जांच है वो आप पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और आपको इंसाफ चाहिए। देखो, हमें इंसाफ चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे।
ये थे हमारे साथ भिखारी सिंह जी, जो कि निक्की के पिता हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस निक्की के बच्चे का स्टेटमेंट लेना चाहे बिल्कुल ले सकती है, लेकिन इस पूरे मामले में उनका कहना है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे डॉक्टर महेश शर्मा पहुँचे थे। उसके बाद जो जांच टीम है वो भी उसका कहना है कि हम पूरे टेक्निकल सर्विलांस के बेस पे इस पूरे मामले की जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ खुद भिखारी सिंह जी हैं, जो निक्की के पिता हैं, कंचन के पिता हैं, और पूरा समाज यहाँ पर मौजूद है और सभी का ये कहना है कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता अकरम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम, इस केस से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारी आ रही हैं, बहुत सारे बयान भी निकल के आ रहे हैं, आरोपी भी अपने पक्ष में कई सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी? देखिए मनोज जी, आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो एक सीसीटीवी फुटेज सुबह वायरल हुआ है, जिसमें जो घटना के समय आरोपी है निक्की, वो विपिन भाटी, वो घर के बाहर खड़ा हुआ है और आवाज मिलने पर तब वो अंदर जाता है, फिर दोबारा से बाहर भाग कर आता है, कुछ लोगों से मदद मांगता है। वो एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, जो कि पुलिस ने अब उसको अपनी जांच में शामिल किया है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जो घटना का समय है और जो आरोपी बाहर खड़ा हुआ है, वो दोनों टाइमिंग मैच कर रही है। अब ये पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को ले रही है, इसको इन्वेस्टिगेशन पार्ट बनाया हुआ है। दूसरा, जो हत्या का मुकदमा पुलिस ने लिखा है इसमें मामले में, और उसकी जांच जो कासना थाने के एसएचओ हैं धर्मेंद्र शुक्ला, वो कर रहे हैं। अभी तक तमाम जो साक्ष्य हैं वो उसकी संकलन कर लिया गया है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो घटना स्थल था वहां से सबूत जुटाए हैं। इसके अलावा जो जहां एनकाउंटर हुआ था वहां से जो बोतल थी जिसमें वो ज्वलनशील पदार्थ रखा गया था, वो बरामद कर लिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियो है जिसको एविडेंस का पार्ट बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मृतक निक्की है, उसकी बड़ी बहन कंचन उस समय मौके पर मौजूद थी, उसके बयान बिल्कुल आपने सही कहा कि जो निक्की की बहन है कंचन, उसका बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बेटी का बयान भी बहुत कुछ कहता है। इधर दहेज को लेकर भारत में क्या कानून है, दहेज की मांग का आरोप साबित होने पर कितनी सजा है, आपको एक बार बता देते हैं कि आखिर भारत का कानून इस पर कहता क्या है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज देना, लेना या फिर मांगना एक दंडनीय अपराध है। इसमें कम से कम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसमें 15,000 रुपए या दहेज की कीमत का जुर्माना लगता है। ये अधिनियम दहेज देने वाले और लेने वाले दोनों पर लागू होता है। आपको ये भी बता दें कि धारा 80 दहेज मृत्यु, शादी के 7 साल के भीतर महिला की अगर अस्वाभाविक मौत हो जाए, दहेज के लिए उसे परेशान किया जाए और इस दौरान अगर उसकी मौत हो जाए तो उसे दहेज हत्या मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ निक्की के केस में ये 7 साल से ऊपर शादी को हो चुके थे, वहीं 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा इस पूरे प्रावधान में होती है। अब बीएनएस की धारा 85 क्या कहती है वो भी आपको बता देते हैं। महिला के साथ पति या फिर रिश्तेदारों द्वारा हिंसा अगर की जाती है, शारीरिक या मानसिक रूप पर परेशान किया जाता है या फिर साबित होता है तो उसमें 3 साल की जेल और जुर्माना भी होता है। जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं के पास चलेंगे। जावेद, पूरे देश में इस प्रकरण की आलोचना हो रही है। खुद आपने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजी को पत्र लिखा, बातचीत भी की, इसमें कार्रवाई भी हुई, लेकिन निक्की के पिता कहते हैं कि जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक बात बनेगी नहीं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त निक्की के घर पे ही मौजूद हूँ और निक्की के पिता से बात हुई। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छोटे चोरों पर या चोर जो लोग होते हैं उन पे बुलडोज़र चलता है, तो आखिर जो उनके बेटी के कातिल है, जो उनका कहना है कि उस पर बुलडोज़र क्यों नहीं चल सकता। उन्होंने बुलडोज़र की मांग की है। आज डॉक्टर महेश शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे थे, कई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कई लोग यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं और उनका कहना है कि वो पूरा समाज जो है वो निक्की के परिवार के साथ खड़ा है। इस वक्त हम यहीं पर हैं और कुछ देर पहले ही हालांकि लगातार मीडिया यहाँ पर पहुँच रही है, तमाम अलग अलग एजेंसीज यहाँ पर पहुँच रही है और सबसे लगातार परिवार बात कर रही है। और मेरे
पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो अभी यहाँ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है कुछ लोग जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस समाज के, इस गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें मनोज जी, तो जो टीम है, जांच एजेंसी है, उनका कहना है कि वो निक्की के बड़े बेटे का जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि अभी बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसने माँ को खोया है, तो स्टेटमेंट जल्द रिकॉर्ड होगा। लेकिन कब होगा ये नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्द रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ ही कंचन का भी जो स्टेटमेंट है वो भी लिया जा सकता है दोबारा से, क्योंकि कंचन ने ही इस पूरे मामले में कंप्लेन उसने दी थी और कंचन के कंप्लेन पर चारों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें बीएनएस सेक्शन के तहत हत्या, उसके बाद मारपीट और इसके अलावा कई संगीन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया था। आज जब हम कासना थाने पे मौजूद थे तो वहाँ पर जो जांच कर रही टीम है वो वहाँ पे पहुँचे थे, जिसमें एसएचओ भी शामिल थे, उनके साथ और बाकी लोग थे। उन्होंने ये भी बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस जो जांच टीम है वो खुद जाकर डीवीआर लेगी, पूरे सीसीटीवी कैमरे को एग्जामिन किया जाएगा और जो पुलिस है वो एक एक फुटेज के सीक्वेंस को मैच करेगी। किसी के वायरल वीडियोस फुटेज से या किसी के कहने पर ये चीज़ें नहीं होगी। जो फिलहाल पुलिस का कहना है कि हमारे लिए सबसे पहले था कि हम जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें, उसके बाद अब जो है अब हम टेक्निकल बेस पर, टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो सैंपल वहाँ से कलेक्ट किया गया था, जो क्राइम टीम मौके पर वहाँ पर पहुँची थी निक्की की इस पूरी घटना के बाद, वहाँ से तमाम सैंपल लिए गए थे। इनिशियल यानी शुरुआती तौर पर पुलिस की तरफ से जो है बच्चे से भी बात की गई थी, कंचन से भी बात की गई थी, लेकिन उस वक्त हालात इस तरीके का नहीं था कि पूरी चीज़ें समझा जा सके। लेकिन इनिशियल जो चीज़ें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको जो है वो चीज़ें पुलिस ने समझा। उसके बाद जो कंचन, जो कि निक्की की छोटी बहन है, जो कंचन ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के बेस पर मामले को दर्ज किया गया। मनोज जी, इसमें जो पुलिस है, पुलिस का कहना है कि वो लगातार इस पूरे मामले की जांच करिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोशल मीडिया और उसके बाद ये वीडियो जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद जो पुलिस है वो पूरी तरीके से एक्शन में आई है। अब एक्शन में आ गई, लेकिन परिवार जो मांग कर रहा है, देखते हैं कि कानून के मुताबिक वो मांग उनकी पूरी होती है नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम अकरम का, शुक्रिया करेंगे जावेद का, जो इस पूरे मामले पर विस्तार से हमें खबर दे रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए। मेरे सहयोगी राजीव आएंगे, वो खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।